नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। 1 जून को 7वें चरण में जनता वोट की चोट करने वाली है, लेकिन इन 7 चरणों में बहुत से विवादित बयान भी हमने देखे, बहुत से इश्यूज भी हमने देखे। लेकिन अब वक्त आ गया है, जो इश्यूज अलग अलग पार्टीज ने उठाए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, उन इश्यूज को कितना जनता ने कंसीडर किया, यानी कि जो मुद्दे उठाए गए उनको पब्लिक कितना समझी है। क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे और उस नतीजे जिसके पक्ष में आएंगे, तभी पता चल जाएगा कि किसके मुद्दे चले और किसके मुद्दे हवाई साबित हुए। कौन से ऐसे इश्यूज रहे जो इन 6 चरणों में बड़े जोर शोर से छाए रहे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 7वें चरण में जब पब्लिक वोट करने जाएगी पोलिंग बूथ पर, तो उनके दिमाग में रहेंगे। उस पर एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल पूरा मेरे साथ मौजूद रहेगा। किसके मुद्दे चले, कौन से मुद्दे चले, कौन सा मुद्दा किसको लीडिंग पोजीशन में, कमांडिंग पोजीशन में पहुंचाता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले आप। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। सबसे बड़े चुनावी रण की शुरुआत इसी जुबानी जंग के साथ हुई। सियासी समर में सबसे पहले संविधान का मुद्दा उठा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जीत गई तो संविधान बदल देगी। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि उनके लिए संविधान ही सर्वोपरि है और उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपने तर्कश के तीखे बाणों की धार तब और तेज कर दी जब सबसे बड़े सियासी समर में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा। इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। पीएम मोदी ने बंगाल में ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर ममता, राहुल समेत पूरे इंडी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया और इससे पहले भी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए और संपत्ति बंटवारे से लेकर मंगलसूत्र को चुनावी मुद्दा बना दिया। वो कहते हैं हम आपकी संपत्ति का एक्सरे निकालेंगे। आपके पास शादी करके आए तो आपके पास कितना सोना था, कितने गहने थे, आपके पास मंगलसूत्र था कि नहीं था, बैंक में कुछ पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, खेत खलिहान कितना है, गाड़ी वाड़ी व्यापार वगैरह को। बोले हम सारा एक्सरे निकालेंगे
और आपकी आवश्यकता से ज्यादा है वो हम छीन लेंगे। मुझे बताइए, आपको छीनने देंगे क्या? आपका खेत खलिहान छीनने देंगे क्या? आपका मंगलसूत्र छीनने देंगे क्या? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। तो चुनावी रण में मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद, पीओके की वापसी, ईडी, सीबीआई समेत कई मुद्दे उठे। लेकिन सवाल है कि चुनाव में एनडीए या इंडी गठबंधन किसका मुद्दा चला और किसका मुद्दा गिरा। और सवाल ये भी कि किन मुद्दों पर जनता ने वोट की चोट की।